अहले मुमरा के लिए केकेज़ रुतबा गज़ीबो की फ़ख्रिया पेशकश। अगर आप मैरी और लज़्ज़तदार खानों के शौकीन हैं तो फिर देर किस बात की, डायल कीजिए 7821956422 8830571656। जी हाँ, ये फ्री होम डिलीवरी नंबर है। इस नंबर पर डायल करके आप अपने पसंद के खाने ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखें कि केकेज़ रुतबा गज़ीबो न सिर्फ दहलवी, लखनवी, अवधी बल्कि अरब कंट्रीज़ की तमाम डिशेज़ आपके लिए पेश कर रहा है, जिसकी लज्जत आपकी रूह की गहराइयों तक उतर जाएगी। मेयारी और मिसाली खानों का वाहिद मरकज़ केकेज़ रुतबा गज़ीबो अब आपके अपने शहर मुमरा कौसा में शॉप नंबर 5 मदीना टावर, तलाव पाली रोड, कौसा, मुमरा थाने। देर किस बात की, रूह की गहराइयों तक उतर जाने वाला लज्जतदार जायका आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर ब्लिंक कर रहे हैं उन्हें डायल करके अपना ऑर्डर अभी बुक कराएं और लज्जत की दुनिया में खो जाएं। याद रखें, मेयारी और जायकेदार खानों का वाहिद मरकज़ केकेज़ रुतबा गज़ीबो। रिजवी साहब, कल आपने एक लाइव किया था अपने चैनल से, ईद मिलादुन नबी का वक्त था, जुलूस निकला हुआ था और कल जिस तरह से डीजे बज रहा था फला होटल के पास में, कान पड़ी आवाज़ नहीं आ रही थी और जिस तरह से वहाँ पर नाच चल रहा था, नाच शरीफ उसमें चलाई जा रही थी या गाना चलाया जा रहा था, वही समझ में नहीं आ रहा था और किस तरह का डांस हो रहा था। तो ये जो बेहुरमती कल हुई है, जो बेअदबी हुई है ईद मिलादुन नबी के नाम पर, ईद मिलादुन नबी के जश्न से इनकार नहीं, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर हुई, क्या वो मुनासिब है? क्या कहेंगे आप इस तरह? ये तो खैर सरासर गलत है। खुद हम लोगों ने अपने चैनल पे चलाया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जीवन बाग में, जहाँ पर सीनियर साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि अगर डीजे बजा, किसी ने हुड़दंग किया या कोई 3 सीट आया और बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाए तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूरे शहर में मैसेज दिया गया। फिर भी जो है इसका उल्लंघन लोगों ने किया है, ये सरासर गलत है। हमको याद है अच्छी तरीके से जब यहाँ के महाराष्ट्र के सीएम थे सुशील कुमार शिंदे, पुलिस स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जैन मंदिर मैदान में और 10:05 हो गया था। सुशील कुमार शिंदे ने ये कह करके मंच पर नहीं आए थे कि हाई कोर्ट का आदेश है, हम मंच पर नहीं आएंगे और स्पीच नहीं देंगे। जब एक महाराष्ट्र का सीएम कोर्ट की जो है अवहेलना नहीं करता है, सम्मान करता है, तो हम लोगों की क्या बिसात है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे ना बजाया जाए, 10 बजे के बाद कोई जो है मतलब ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो ये सरासर बिल्कुल गलत है और हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करेंगे, भले ही आपने जो है कुछ नज़रअंदाज किया है कि इंसानियत के नाते त्यौहार को देखते हुए किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे और जो खुशी हो रही है उसमें कोई गम ना पैदा हो, इसलिए उन्होंने नज़रअंदाज किया। लेकिन जिन्होंने कल हुड़दंग मचाया है डीजे को लेकर के और रोड पर नाचे हैं, ऐसे लोगों पर मैं तो चाहूँगा कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे नेता के सपोर्ट में हो या कोई बड़ा समाज सेवक हो या शहर का कोई गुंडा हो या शहर का कोई बड़ा आदमी हो, कार्रवाई होनी चाहिए और सबके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। साहिल साहब, जिस तरह की खुराफातें कल जुलूस ईद मिलादुन नबी के दौरान की गई और उस नबी का उन्होंने खुशी के नाम पर, खुशी मनाने के नाम पर, उस नबी पाक की खुशी के नाम पर, जिसको ये सब पसंद ही नहीं था जी। अपने बचपन में एक बार वो नाच गाने की महफिलों में उन्हें कोई ले गया तो वहाँ उन्होंने रुकना गवारा नहीं किया, वो लौट आए और इन सब चीज़ों से उन्होंने मना फरमाया। पंजतन पाक के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें ये चीज़ें नहीं पसंद। तो ये नौजवान क्या करे, क्या ये तरीका है, क्या इस तरह मनाना चाहिए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक अमर कल हुआ। कल मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि जिस आकाए नेमत जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया लौकाना लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर मैं आपको पैदा ना फरमाता मैं इस कायनात का वजूद ही ना फरमाता। और उसी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयत नाजिल फरमाई है शोर के नाम पर, गुल के नाम पर, उसका मफ़हूम यूँ है कि अगर ऐ लोगों नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल गारत हो जाए, तुम्हें पता भी ना चले। उसके बाद सहाबा कराम का ये मामूल रहा कि बहुत ही अदब से, बहुत आहिस्तगी से बात किया करते थे। एक और क्लिप अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद, उन्होंने जब मदीना शरीफ में रेलवे स्टेशन की तामीर की, वहाँ एक इंजन पहुँचा, उसके शोर की वजह से उन्होंने इंजन को ही रोक दिया कि नहीं, यहाँ पर इस शहर में
शहर मदीना में शोर होगा, ट्रेन की आवाज़ आएगी। यानी आवाज़ ज़्यादा ना हो, शोर ज़्यादा बुलंद ना हो। मदीना को बहुत ही नरम शहर कहा जाता है, ठंडा शहर कहा जाता है, जबकि मक्का शरीफ में जलाल है। लेकिन कल जिस तरह से ईद मिलादुन नबी के नाम पर हमने देखा कि तूफ़ान बदतमीज़ी, एक हंगामा मचा हुआ था हमारे नौजवानों में। उसमें कितने ही नौजवान चरस गांजे के नशे में थे। एक तरफ हम देखते हैं हज़रत क़िबला मोइन मियाँ जो पीर तरीक़त हैं, बहुत बड़ी रूहानी हस्ती हैं, उन्होंने जुलूस के आने से बहुत पहले से ही अपील करना शुरू कर दिया था कि जुलूस में डीजे नहीं होगा, नो डीजे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कल डीजे न सिर्फ लगाया गया, हम भी छोटे थे, हमारे छोटेपन से हम देख रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है। मिलादुन नबी मनाने का मतलब सिर्फ ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं है। ये खिलाफत तहरीक के वक्त शुरू हुआ था, खिलाफत हाउस बम्बई में कायम है। गांधी जी और मौलाना अली बिरादरान के जो शौकत अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने खिलाफत को दोबारा बहाल करने के लिए जुलूस की बिना डाली थी। इसका ईद मिलादुन नबी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूँकि अभी एक पहचान बन चुका है, पूरी दुनिया में जुलूस निकलता है। लेकिन जिस शाइस्तगी से निकलना चाहिए, जिस अखलाक का मुजाहरा होना चाहिए, हम छोटे थे, हमारे बचपन में जब जुलूस निकलता था, लोग दरूद व सलाम पढ़ते हुए नज़रें नीचे रखते थे और नारे होते थे और बहुत अदब व एहतराम के साथ जुलूस निकलता था। लोग कतार दर कतार खड़े रहते थे और जुलूस का इस्तकबाल करते थे। लेकिन अब जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी माँ बहन बेटियाँ जिस तरह से मेकअप करके निकल रही हैं बाहर, जिस तरह से शैतान को शर्माने वाली हरकतें की जा रही, मैं अपनी ज़बान पे नहीं ला सकता। और हमारे नौजवान जिस तरह से हुड़दंग का मुजाहरा कर रहे हैं, जितनी मतलब वो आपे से बाहर नजर आए, रक्स का माहौल है, एक डिस्को का माहौल था, ऑर्केस्ट्रा का माहौल था, ये सरासर गलत है। ये बिल्कुल ज़ैब नहीं देता हम मुसलमानों को जो नबी के नाम लेवाएं कि वो इस तरह की हरकत करें और गैरों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले। आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, 23 साल के कलील अरसे में आपने इस्लाम को पूरे जज़ीरतुल अरब में फैला दिया और उनके बाद सहाबा इकराम ने और हम देखते हैं कि अहले बदर रिज़वान अजमी ने किस तरह से पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला किया है। तो उस 40 साल के अरसे में आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने अखलाक को पेश किया है। जिसका अखलाक सबसे बेहतर है वो हमें सबसे बेहतर है। कल अखलाक का मुजाहरा कहीं भी नहीं था। अगर किसी को मिला के खड़ा कर देते तो वो देखने से कासिर होता। कल एक गैर मुस्लिम खातून भी हमारे साथ चल रही थी जुलूस में, धक्का लगा, शायद उन्होंने कोई एतराज़ किया, ये मैं माफ़ कीजिएगा लेकिन कहना पड़ रहा है। हमारे कुछ नौजवानों का ये बोलना था कि आंटी 14 हो रहे ले। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हम किस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसके नाम पर ये जुलूस निकाला जा रहा है और हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि कल हम आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को आम करते, उनकी हदीसों को अंग्रेज़ी में, उर्दू में, हिंदी में प्ले कार्ड लगाए जाते, उनकी हदीसें बयान की जाती, पड़ोसी के ताल्लुक से, समाज के ताल्लुक से, किस तरह हमें समाज में रहना है, उठना बैठना है, तमाम हदीसें भरी हुई है, वो हम प्ले कार्ड छोटे छोटे किताबें तकसीम करते हैं। और जैसा कि कल मोइन मियाँ क़िबला ने फरमाया, आपके चैनल पे वो वीडियो आई थी, चैरिटी का काम करते, गरीबों की मदद करते, भूखों को खाना खिलाते, मरीजों को दवाएं पहुंचाते, यतीमों के सर पर हाथ फेरते, जो कैद में हैं उनकी छुड़ाने की कोई तरीका इख्तियार करते। ये सब काम होना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके हमने सिर्फ नाच गाने को, हुड़दंगबाजी को, शोर शराबे को, शैतानी काम को दीन समझ लिया। माफ़ कीजिएगा, ये दीन नहीं है। मेरे ख्याल से, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ऐसा जुलूस ना निकालना ही बेहतर। हमीद भाई, और एक चीज़ देखने को मिली कि डीजे का कंपटीशन होता है मुमरा में, दो अलग अलग मोहल्ले के लोग डीजे लगाते हैं कि किसका बेहतर होगा, और फिर उसी सिलसिले में ट्रकें निकलती हैं डीजे लेकर। और कल मोइन मियाँ का जब यहाँ से जुलूस गुजर रहा था, जैसे ही उनके जुलूस का वक्त खत्म हुआ, जो डीजे नहीं निकले थे तो लोगों ने रुका रखे, तो उन्होंने 9 बजे के बाद डीजे निकाला। इस पे एक मशहूर है कि जब पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या, जब खुदा का ही खौफ नहीं रह गया लोगों को। हज़रत मोइन मियाँ क़िबला ने अगर कोई आपसे अपील की थी, आपने सिर्फ इतना एहतराम किया कि उनकी गाड़ी जैसे गुजरती है, अगर आप डीजे शुरू कर देते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। अगर मानना है पूरी बात को तो मुकम्मल मानिए। जो उन्होंने कहा था, कितना अच्छा होता कि अगर आप लोग वही वो जो डीजे की जगह दरूद सलाम बज रहा होता, लोग अदब व एहतराम से चल रहे होते। आप छोटे छोटे इनामात छोटे छोटे बच्चों से सूरे पढ़वाते, उनसे नाते पढ़वाते, उन्हें इनामात तकसीम करते, एक अच्छे माहौल। जी फरमाएं। डीजे के साथ में उसमें कुछ मराठी सॉन्ग्स भी बज रहे थे, तमिल ज़माने में बज, और बहुत से अलग अलग ज़बानों में डीजे का कंपटीशन रखा गया, जैसे हिंदुस्तानी भाव का भी कुछ उसमें म्यूज़िक हिंदी और मराठी में बज रहा था। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत, गैर शरई है, हराम है। पहली बात तो लाहौ लहब की सारी चीज़ें हराम का करार दे दी गई हैं। अलबत्ता सूफ़ियों के यहाँ जो मज़ामीर के साथ जो जायज़ है वो एक अलग बहस है। सूफ़ियों के यहाँ जो मुबाह है, जायज़ है, क्योंकि उस पर सिर्फ़ और सिर्फ मनक़बत हमद और नात वगैरह होती है, इसलिए उसको। लेकिन उससे हटकर लाहौ लहब की सारी चीज़ें हराम है, सख्त हराम है, सख्त हराम है। और कल अगर इस तरह का कोई कंपटीशन कराया गया है ईद मिलादुन नबी के नाम पर, तो इसकी जवाबदेही बरोज़े हश्र, बरोज़े क़यामत इन सबको देना पड़ेगा, इन सब उनको सबका हिसाब देना पड़ेगा। मैं शहर के उलमाए कराम
मैं हमारे सर आंखों पर हमारे सरों के ताज हैं। आपने अपील की, लेकिन मैं उनसे अपील भी करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, अमली तौर पर मैदान में उतरने की ज़रूरत है। अब सिर्फ अपील करने से, ऐलान करने से मामला चलने वाला नहीं है। अब हमें सड़कों पर उतर कर अमली तौर पर इन्हें रोकना होगा, तब जाकर ये तूफ़ानी बदतमीज़ी रुकेगा, वरना साल साल ये बढ़ता चला जाएगा। मैं भी इसकी तायद करता हूँ। शहर के जिम्मेदार शहरियों में से आप समाजी खिदमतगार हैं। एक शिकायत ईद मिलादुन्नबी सेंट्रल कमेटी की जानिब से खालिद अशरफी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब की थी कि शहर में अभी तो करीब है कॉरपोरेशन इलेक्शन भी, तो कुछ नेता वो भी इस चीज़ों की हिमायत करते हैं और उड़ती उड़ती खबरें आई है कि कल जो डीजे इतने शान से लगे थे, बेखौफी से लगे थे पुलिस की मौजूदगी में, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ शहर के सियासी किरदारों की वहाँ पर उनका रोल था, मौजूद था वहाँ पर। तो क्या कहेंगे आप इन चीज़ों? सब में पहले तो मैं ये बताऊं कि कल जो मुमरा कौसा के अंदर जो हंगामा बरपा हुआ, ये बहुत गलत हुआ। ये उलमाए किराम ने, सारे लोगों ने मना किया कि डीजे या कोई लाउड स्पीकर मुमरा के अंदर, तो उनकी बात को मानना चाहिए। उनकी अगर बात मान लिए होते तो एक हमारा एक बड़ापन होता था, हमारी बहुत बड़ी एक जीत होती थी। बाकी इन्होंने ऐसा नहीं किया और इन्होंने जो है जो हंगामा किया और जो जिस तरीके का जो मजाक उड़ा है, इस्लाम का मजाक उड़ा है, ये बहुत गलत हुआ है। मैं इस चीज़ के, और जो हमारे भाई ने बताए काफ़ी देर बोले, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोले और ये सब बातों को अमल करने वाली बात है। मुमरा पुलिस ने भी इस चीज़ के बारे में ताकीद की कि कोई भी लाउड स्पीकर बजेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पे कार्रवाई होगी। तो यानी कार्रवाई का डर नहीं तुम्हारे को, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में ये सोचने वाली बात है। संरक्षण भी थे कुछ नेताओं के उसमें, इस तरह की भी बात नहीं, वो तो देखो राजनेताओं का तो यहाँ पर बहुत बड़ा भाग रहा है, उनका क्या जाएगा। मुमरा कौसा में हमको रहना है, वो रहते थाना में, वो रहते राबड़ी में, वो रहते कहाँ, वो उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको मुमरा में रहने का, तो हमको मुमरा के लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने का है। हमारे किसी भी भाई को तकलीफ नहीं होना चाहिए मुमरा के अंदर। कल हमारे इस्लाम में औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, पर आप कल देख सकते हैं कि दरगाह गेट पर कल एक वीडियो वायरल हुआ है काफ़ी, एक महिला को गाड़ी पर नाचते हुए देखा गया है और लोग भी उससे मजा ले रहे थे। बहुत गलत हुआ है। इसके बारे में ये जो उलमाए किराम के बारे में सोचे और नेक्स्ट टाइम पे जो है इस चीज़ों के ऊपर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाए। आखिर पुलिस ने उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करे, जबकि पुलिस के वहाँ से आदेश था, एक सख्त आदेश था, जहाँ पर भी डीजे लगेगा हम उन पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। देखो अभी अगर वो सख्ती से कार्रवाई करते तो उसमें राजनेता उछलते, फिर राजनेता उसको फिर है ना अलग माहौल बनाते, वो माहौल बनाते। पुलिस ने भी ये सोची कि माहौल बिगड़े नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे और बात को दबा दिया जाए, वो बस मामला ये था। और जिम्मेदारी तो हमारी थी, हम पुलिस से जब हमारे दिन की हमने सुन रहे, वो सही था, वो ऐसा कुछ भी नहीं। लेडीज़ आज जुलूस में निकल रही है और उसके बाद जो चरस गांजा पीने वाले जो बेकार लड़के होते हैं, जो भगदड़ मचाते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, तो इसके बारे में आप लेडीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि वो जुलूस नहीं, हमारी माँ बहनों को तो पहली बात निकलना चाहिए। जहाँ पर गर्दी हो वहाँ पर माँ बहनों को जाना नहीं चाहिए, जहाँ तक है वहाँ माहौल बिगड़ने का उनसे भी थोड़ा वो रहता है। अहमद भाई, जैसे कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की और पुलिस प्रशासन की आपने बात की, और पुलिस ने माहौल बिगड़ने को ना देखते हुए कार्रवाई नहीं की, तो इस प्रशासन से पहले तो शायद जो कानून अज़ली है, जो रसूल पाक का दिया हुआ जो हुक्म है, जो उनकी शरीयत है, वो पहले थी। जब उसी पर हमने अमल नहीं किया इन लोगों ने, तो वो पुलिस प्रशासन क्या चाहिए, कल से क्या किया? देखो अभी बात तो वही है जो तुम ही ने बोल दिए। शरीयत की जब बात नहीं मान रहे तो फिर पुलिस की बात क्या मानेंगे?